चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी लोग नहीं जानते थे? तांबा, कांसा, लोहा, इनमें से कोई नहीं। लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैला हुआ था? 3 देशों में। 3 3 देश। देशों में। हाँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इंडिया। और पाकिस्तान, भारत। इंडिया। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 आपके देशों में है। टोटल क्षेत्रफल कितना? 13,12,999 किलोमीटर। 600 कुछ किलोमीटर, यानी 13 लाख के आसपास है। कैसा आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का? जाकर भुजाकार। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। ठीक है। अगला है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वैशाली में, बोधगया में, पाटलिपुत्रा में। लुम्बिनी में। लुम्बिनी। ठीक है। कब जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का? 563 ईसा पूर्व। किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। महामाया। आया। तेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। का नाम क्या था? यशोधरा। का नाम? राहुल। का त्याग किया था? 39 वर्ष। का त्याग किया था। उनके प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कांथक था। का नाम? चन्ना। कुरुबेला वैशाली में पहले गुरु का नाम? रुद्रक राम। कहाँ हुआ था दूसरे गुरु से? राजगीर में। अलार कलाम। दूसरे गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। रुद्रक राम पुत्र था, पहले का अलाल कलाम था। आपके रुद्रक रामपुर थे। ठीक है। कितने वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? 35 वर्ष। 35 की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 साल के ध्यान लगाने के बाद। चलिए, निम्नलिखित शासकों में कौन प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता था। है कुषाणों की मूल आवास पर्शिया है, मेसोडोनिया है, अरब है, तुर्किस्तान है। का मूल आपके तुर्किस्तान से वो लोग आए थे। वो खाना बदोश जनजाति थे, चारा ये सब वहीं से आए थे। भारत पे प्रथम अफगान शासक का स्थापना इब्राहिम लोदी के द्वारा, बहलोल लोदी के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। लोदी वंश का शासन कब से कब तक था? 1526। ठीक है। बहलोल लोदी कितने दिन तक शासन किया था? 38 साल तक। 38। दिल्ली सल्तनत के सेकेंड आपके लॉन्गेस्ट टाइम तक शासन करने वाला शासक का नाम? बहलोल लोदी तो पहला था सर। पहला कौन था? दूसरा कौन? लगता है था ना। साल तक उसने शासन करा था। ठीक है। भारत में किस क्षेत्र में फिरदौसी सूफी मत के प्रसिद्धि मिली थी? सिंध में, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में, दक्कन में, बिहार में? बिहार के क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला के प्रसिद्ध सूफी संत कौन हुए? याहिया बिन मनेरी। उनका खानकाह कहाँ पे है? बिहार शरीफ में। ठीक है। फिरदौसी किस सूफी मत का एक उपशाखा था?
राष्ट्रपति का एक उप शाखा था। ठीक है। मदुरई राजधानी थी चोलों की, पांडे की, पल्लवों की, राजपूतों की। राष्ट्रकूट पांडे राजपूत का मदुरई था। राजधानी मदुरई था। चोलों की राजधानी कहाँ था? चोल का कांचीपुरम कांचीपुरम। तो तंजौर किसका था सर? पूरम था सर। चोल का विजयपुर। क्या चले सर? वो तो सर स्थापक। पल्लव की राजधानी पूछ रहे, पल्लव की राजधानी, पल्लव राजवंश की राजधानी कांची था पल्लवों की राजधानी। कांचीपुरम बोल रहे हैं। चोलों की भी वही बोल रहे हैं। और आपके पल्लवों की राजधानी पल्लवों का कांचीपुरम था ना। आप चोलों का तंजौर। ठीक है। और पल्लव की राजधानी आपके कांचीपुरम थे। राजपूत की राजधानी कहाँ था? मानखेत। मांडलिक। ठीक है। दंती दुर्ग सर राजपूत के संस्थापक थे। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली निम्नलिखित में से किनके हाथों में था? बैरम खां, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल। टोडरमल के हाथों में था। उसके वित्त मंत्री थे, अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल। उन्हीं के द्वारा ये राजस्व प्रणाली था। 1790 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हार गए थे। जॉन थोर के द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, सर जॉन मैकफर्सन के द्वारा। कॉर्नवालिस। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आपके तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वो हारे थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। पट्टनम की संधि के द्वारा हुआ था। और इसमें अपमानजनक संधि करना पड़ा था टीपू सुल्तान को। कितना करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया था टीपू सुल्तान पे? 1 करोड़। 3 करोड़ रुपया का। कितना? 3 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया था। और उसके 2 पुत्रों को बंदी बना के रखा गया था पैसा न देने के एवज में। बिहार शरीफ मध्य भारत में या मध्यकालीन इतिहास के समय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्व रखता है? एक व्यापारिक केंद्र के रूप में, एक शिक्षा केंद्र के रूप में, एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में, एक धार्मिक केंद्र के रूप में। शिक्षा और धार्मिक 2 3 के रूप में, एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में, एक और एक धार्मिक केंद्र के रूप में। आपके 2 3 4 व्यापारिक केंद्र नहीं था, लेकिन आपके शिक्षा केंद्र तो थे ही, प्रशासनिक केंद्र भी था और धार्मिक केंद्र भी था। सत्याग्रह शुरू हुआ था 1915 में, 1917 में, 1919 में, 1930 में। 1917 चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किस प्रथा के विरुद्ध किया गया था? किनकाटिया पद्धति के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? शुक्ल ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था 1886 में, 1856 में, 1896 में, 1904 में। 1896 में। ऐसा किसने करा था? क्या गया था? वंदे मातरम गीत किनके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र में ये लिखा है उनके द्वारा। क्या है जी? राष्ट्रीय गान है या गीत है? राष्ट्रीय गीत है। में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बम्बई समाचार है, बंगाल क्रॉनिकल है, द बंगाल गजट है, द हिंदू है। द बंगाल गजट है। इनको प्रकाशित किए थे। ठीक है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक निम्नलिखित में से कौन है? केसरी, बम्बई क्रॉनिकल, कॉमरेड, यंग इंडिया।
क्या बाल बाल गंगाधर गंगाधर तिलक तिलक। का है। हाँ, बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है। और केसरी आपके लिखा गया था मराठी में प्रकाशित होता था, जी जबकि मराठी होता था आपके अंग्रेजी में। इंग्लिश में। तो यंग इंडिया आपके गांधी जी के द्वारा संपादित आपके पत्रिका था, समाचार पत्र था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्य किए थे? अरुणा आशफ अली, शहनवाज खान, M.A. अंसारी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार शहनवाज खान। भगवान आपके आजाद हिंद फौज के आपके अधिकारी थे। रोशन। अगर बात करें, खान अब्दुल गफ्फार खां का संबंध आपके रेड कुर्ती आंदोलन से है, जो आपके चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिमोत्तर प्रांत में, वहां पे उनका है। शहनवाज खान आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे, नेतृत्व करता थे एक ब्रांच, क्या बोलते हैं, रेजिमेंट के भी। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद का सरकार स्थापित किया गया था, रंगून में, सिंगापुर में, टोक्यो में, वियना में। सिंगापुर किसी को आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया गया था? 1943 में। 21 अक्टूबर 1943। ठीक है। और कितने देशों के मान्यता दिया गया था इस सरकार को? 5 देश। 5 देश। हाँ 5। ठीक है, 9 राष्ट्रों के द्वारा इसको मान्यता दिया गया था। इसके प्रधानमंत्री कौन थे इस सरकार के? एक थे सुभाष। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लॉर्ड माउंटबेटन। जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी की मृत्यु किस तिथि को हुआ था? 1948। जी की मृत्यु। और गांधी जी को किसके द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी? नाथूराम गोडसे। और किस बंदूक का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा? बरेटा नामक बंदूक का किया गया था, बरेटा। ठीक है। और एक और व्यक्ति को, नाथूराम गोडसे के साथ एक और व्यक्ति को फांसी दिया गया था। आमटे। ठीक है, उनको भी फांसी दिया गया था। समाज सेवा के अलावा महादेव गोविंद रनाडे ने समर्थन किया था उग्रवाद का, ब्रिटिश शासन का, राजनीतिक आंदोलन का, संवैधानिक माध्यम के जरिए शांतिपूर्ण उन्नति का। संवैधानिक के माध्यम जरिए शांतिपूर्ण उन्नति। संवैधानिक माध्यमों के जरिए शांतिपूर्ण उन्नति का भी उन्होंने समर्थन करा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे, एडिनबर्ग में किए गए थे, डबलिन में किए गए थे, कलकत्ता में किए गए थे? लंदन में। अध्यक्षता किसके हाथों में था? किसने अध्यक्षता किया था? मैकडोनाल्ड। कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का? चार्ल्स जी। जॉर्ज पंचम थे उस समय। कब हुआ था प्रथम गोलमेज पंचम। सम्मेलन? हाँ, तो कौन थे उस समय, कौन से राजा थे, बता दीजिए। जॉर्ज पंचम उस समय थे, पता नहीं। हाँ, जॉर्ज पंचम ही होंगे। किन्हीं को याद है कंफर्म? जॉर्ज पंचम। रुकिए देख लेते हैं। जॉर्ज पंचम ही थे। कब से कब तक था वो पहला गोलमेज सम्मेलन? 17 सितंबर से सितंबर से जनवरी। ठीक है, 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी आपके 1931 तक था। फिर से बोल रहा हूँ, 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक था आपके प्रथम गोलमेज सम्मेलन। जॉर्ज पंचम ही थे। अगला है, उस क्षेत्र को पहचानिए जहां संथालों के द्वारा 1855-56 में एक स्वशासन की उद्घोषणा की गई थी। शाहाबाद और गया का क्षेत्र, मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र,
गया और मुंगेर का क्षेत्र, भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र। भागलपुर और राजमहल। उत्साह। जो है वो है भागलपुर से राजमहल का जो क्षेत्र था वो किस नाम से जाना जाता था? दामनिको। दामनिको। दामनिको के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सिद्धू कान्हू चांद सिद्धू भैरव कान्हू चांद भैरव। फूलो झाला। अंग्रेजी ऑफिसर को हरा दिया गया था संथालों के द्वारा। मेजर बारो क्या था? निम्नलिखित में कौन से एक उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है? कावेरी, नर्मदा, चंबल, ब्रह्मपुत्र। चंबल हो जाएगा। महाद्वीप की पश्चिमी सीमाओं में पर्वत श्रेणी है? अरावली, काराकोरम, पीर पंजाल, हिंदू कुश। गुरु शिखर। दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है मई सितंबर में, नवंबर जनवरी में, अक्टूबर दिसंबर में, इनमें से कोई नहीं। मई से इनमें से कोई नहीं। जून जुलाई में। पश्चिम मानसून आपके मई सितंबर में चलती है। क्या होगा इसमें? मई सितंबर रहेगा। जून तो है, बोला जून में एंट्री करता है इसीलिए मई बोला है ना, वही मई सितंबर। त्रिवेणी नहर निम्न नदी पे जुड़ी हुई है? कोसी, गंडक, गंगा, सोन। गंडक। त्रिवेणी नहर किन दो राज्यों के बीच में ये आपका नहर, ये त्रिवेणी परियोजना? यूपी बिहार। भारत चीन के बीच में आपके सीमा रेखांकन रेडक्लिफ, मैकमोहन, डुरंड रेड लाइन। मैकमोहन रेखा। राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है, राजस्थान में, उड़ीसा में है, असम में है? असम में असम में है। और किसके लिए जाना जाता है? एक सिंह गेंडा के लिए फेमस है। एक सिंह वाली गेंडा। ठीक है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से राज्यों को शामिल करता है या प्रभावित करता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। दूसरा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरा है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। चौथा है गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। गुजरात महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ। सबसे ज्यादा आपके किसको फायदा होता है इस परियोजना से? राजस्थान को। सबसे ज्यादा इसको गुजरात को फायदा होता है इससे। ठीक है। किस नदी पे है ये? नर्मदा। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश। के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं? गुजरात की। ठीक है। गुजरात का राजधानी क्या है? गांधीनगर। वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल। बाढ़ नियंत्रण से, डेयरी विकास से, दूध के आयात से, इनमें से कोई नहीं। डेयरी विकास से। नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा सर। विकास से। डेयरी इनमें से कोई क्यों नहीं? डेयरी विकास से है तो दूध उत्पादन के आपके दूध और दूध के डेयरी बोले थे। हाँ बोले थे। ठीक है। डेयरी उत्पाद से है आपके डेयरी विकास से। ऑपरेशन फ्लड को शुरू करने के लिए किसका योगदान माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन के द्वारा गुजरात के आनंद में एक कंपनी को स्थापना किया गया है। ठीक है। भारत में मीठा पानी के मछली सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु। अभी पश्चिम बंगाल है, लेकिन बिहार अब पूछेगा। ठीक है। 2011 पश्चिम बंगाल है। 2011 के जनगणना के अनुसार आपके बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति आपके निवास करते हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है। अगर राज्यों में बात करें तब, अगर यूटी और राज्य मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा किसका होगा? दिल्ली का। ठीक।
बिहार में अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार कुल सड़कों की लंबाई कितनी है जी? 6130 किलोमीटर। सड़क कितना है? 1,44,000। 1,20,000। इसी पता बात नहीं। का आपको बताइए। 1,00,000 तो जिला है, जिला वाला है रोडवा पगडंडिया। 4 लाख रुपए के। तो सड़क में तो सर किलोमीटर तो आपका जिला वाला है। फिर आपके 134 NH है और आपके 36 है राज्य वाला। इतना ही 1,16,000 सड़क कितना है? में अलग अलग। फिर से रिव्यू करिएगा। NH है बिहार में, ठीक है। और आपके SH है आपके 36-37 किलोमीटर, 3,637 किलोमीटर। और डिस्ट्रिक्ट रोड है आपके 1,16,880। अवरक प्राप्ति के संबंधित आपके हैं पन्ना, कोलार, कोडरमा, खेतरी, कोडरमा, झारखंड। कोडरमा। अवरक उष्मा का कुचालक होता है या सुचालक होता है? कुचालक होता है। सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक या कुचालक? कुचालक। कुचालक। अवरक की प्राप्ति भारत के राष्ट्रीय मार्ग है अभी वर्तमान डेटा में कितना NH है? NH 599 आपके NH है यहाँ पे भारत में। लगभग 599, लगभग क्या 599 ही NH है। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन एक मुक्त व्यापार का क्षेत्र है? कोचीन, मद्रास, तूतीकोरिन, कांडला। तूतीकोरिन। कांडला। आपका कांडला है। कांडला किस राज्य में है जी? गुजरात में। गुजरात में है। निम्नलिखित में कौन सा एक नेविगेबल नदी नहीं है? नर्मदा, चिनाब, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ब्रह्मपुत्र। आवाज कट। क्या बताइए ना है। खजौली जिला आपके किस में पड़ता है? 36 का ब्रह्मपुत्र मधुबनी होगा। ब्रह्मपुत्र नेविगेबल है, ठीक है। खजौली जिला आपके नालंदा में है, मधुबनी में है, पश्चिमी चंपारण में है, भोजपुर में है। मधुबनी में। बिहार शरीफ में है। नहीं सर, नालंदा बिहार शरीफ है। खजौली मधुबनी में है ना? मधुबनी। खजौली आपके मधुबनी में है। आरा कहाँ पे? भोजपुर में, पश्चिमी चंपारण में, नालंदा में, भोजपुर में, ठीक है। हाजीपुर कहाँ पड़ता है जी? नालंदा। सोनभद्र पटना। पश्चिम चंपारण का हेडक्वार्टर है बेतिया। उत्तर पश्चिम में पड़ता है बेतिया। ठीक है। पश्चिम चंपारण में। बिहार शरीफ कहाँ है? नालंदा। नालंदा में है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपके बांग्लादेश, चीन और म्यांमार से बनता है। भूटान, चीन और म्यांमार से बनता है। भूटान, चीन और बांग्लादेश से बनता है। भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से बनता है। भूटान, चीन, म्यांमार। भूटान, चीन, म्यांमार से बनता। हाथियों का कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? चंद्रप्रभा, पलामू, पेरियार, पारकल। पेरियार। परवा। केरल। पेरियार भी है, दोनों, ठीक है। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन मिलता है? हजारीबाग, रीवा, सेलम, क्विलिलोन। तीन तो छत्तीसगढ़ से न मिलता है सर। ये रीवा मध्य प्रदेश है क्या सर? छत्तीसगढ़ अभी अग्रणी है, ठीक है, आपका सही बात है। लेकिन हजारीबाग में भी टीन का होता है, मिलता है वहां पे। 40 नंबर आपके उस समय क्या करंट है, छोड़ दीजिए। काला धन के उन्मूलन के उपाय के निम्नलिखित समितियों में से कौन सा समिति है? वित्त आयोग है, सरकारी आयोग है, शाह आयोग है, चलैया कमेटी है। चलैया। टैक्स से संबंधित आपके, तो चलैया आयोग। श्रम कल्याण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं आती है? शैक्षिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं,
आवासन सुविधाएं, कार्य में शीघ्र पदोन्नति, शैक्षणिक सुविधाएं में आना शैक्षणिक चाहिए। सुविधाएं, कार्य में शीघ्र कार्य में पदोन्नति। ठीक है, कार्य में शीघ्र ठीक। पदोन्नति के आपके श्रम कल्याण से मतलब नहीं, शीघ्र आपके नहीं, बाकी सभी आपके उससे हैं, उनके कल्याणों से है। श्रम नहीं है तो वो भी श्रम है। राष्ट्रीय उत्पाद का मुद्रा का मान एक अर्थव्यवस्था में वार्षिक उत्पन्न अंतिम वस्तु एवं सेवा है। अर्थव्यवस्था के वार्षिक सेवा उत्पादन है। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध वार्षिक वस्तुएं हैं। अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादित वास्तविक वस्तुएं हैं। अर्थव्यवस्था में अंतिम उत्पादित वास्तविक वस्तुएं हैं। वार्षिक उत्पादित वास्तविक वस्तुएं का मान जो होता है वही आपका जीएनपी होता है। यूएनडीपी में अभी भारत का रैंक कितना है? 99। एसडीआई में, सॉरी एसडीआई में 118 और विकास वाला सर, हाँ वो तो उसमें है। हम 130 है खुशहाली ला ना? बता दें 118, हाँ 130 ही है विकास में। 130 है। हाँ, और कितना उसका स्कोर कितना है 130 का? 68 ना, 685। ठीक। 43 भी करेंट है और 40 भी करेंट है। डेयरी उत्पादों पे अभी जीएसटी कितना है जी? 5%। 5। ठीक है, 5%। कह रहा है कि भारत में भाषाई राज्यों में गठन निम्नलिखित में से सबसे सर्वप्रथम हुआ था? हरियाणा का, आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र में, केरल का। आंध्र प्रदेश का। सबसे पहले उसको किस वर्ष गठित किया गया था? 1953 में। 53 में, 53 में। ठीक है, 53। पता नहीं चला। 56 में। पूरा वो भाषाई राज 56 में गठन क्या बोले थे? गठन बोले थे। अरे सुन लीजिए, भारत में भाषाई राज्यों के गठन निम्नलिखित आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश का। हाँ, और पहली बार भाषा के आधार पर गठित राज्य जो आंध्र प्रदेश था वो किस वर्ष? तो 1953 में ही उसको गठित कर दिया गया था 53। भाषा के आधार। ठीक है, बाद में जब आपके फजल अली आयोग जो बनाया गया बनाया गया तो उसमें भी शामिल था, लेकिन पहली बार श्री रामल्लू जो थे उनके क्या बोलते हैं देहांत के बाद इस राज्य को तो गठित कर दिया गया था। 58 दिन अनशन किए थे रामुलू। 53 ना? 53 नहीं, में। 58 दिन अनशन किए थे। दिन अनशन के थे, वो बात करता। अनशन 58 दिन था कि 56 दिन था जी? 56 दिन 56 दिन था। 56 दिन था। 56 दिन था। 56 दिन था और 57 दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, जहां तक हमको याद पड़ रहा है। हो सकता है हम गलत याद था, लेकिन 58 फिर हम कहीं देखे थे लिखा हुआ। 58 डे ही था, 58 डे था। 58 दिन। एक दिन पर। का जो होता है ना, क्या नाम है, एक जतिन दास थे, उनको लेकर थे वो 60। जतिन दास 64 दिन। पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? संजय मल्होत्रा। बोलिए। 1953 भाषाई आधारित राज्य बताया था। ये 56 में क्या हुआ ये नहीं क्लियर किया। राज्य पुनर्गठन आयोग का आयोग ये जब हुआ हुआ। ना, 56 में पुनर्गठन हुआ। पहले गठन तो 53 में ही हो गया था, लेकिन बाद में मान्यता शायद 56 में मिला था। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम शायद 56 में बना था। फजल अली आयोग जो है वही। में क्लियर नहीं कर लेते सर, बोल रहे हैं तो उसको क्लियर नहीं कर लेते, नहीं तो कंफ्यूजन रह ही जाएगा। नहीं रहता है सर, बहुत दिन से जब जाता नो का आंसर कभी 56 लेता है, कभी 53 लेता है, लेकिन समझ में नहीं आया। चलिए अपना रिपोर्ट में बोला था कि नहीं, भाषाई आधार पे नहीं होगा गठन। चलिए बोला इसको क्लियर करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन क्लियर करते हैं। देखिए, श्री रामल्लू जो थे 56 दिन अनशन किए थे। 15 दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये कोट कर रहे हैं हम आपके इनके क्या नाम है, लक्ष्मीकांत का। ठीक है,
ठीक है, लक्ष्मीकांत का, उसके अनुसार कोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य की घोषणा किया और उसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हो गया। भाषाई आधार पर गठित यह प्रथम राज्य था। ये क्लियर। उसके बाद में 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और उसने 3 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम पारित हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, और उसके तहत 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसमें 4 के राज्य श्रेणियों को आपके किए गए और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित को गठित किया गया। बाद में फजल अली के इस वर्गीकरण को समाप्त कर दिया और भारतीय संघ को 16 राज्य और 3 राज्य में सुझाव दिया था, लेकिन गठित कितना हुआ? तो 14 राज्य और 6 यूटी। जो रिपोर्ट दिया था वो रिपोर्ट में क्या था, किसके आधार पे गठन हुआ था आंध्र भाषा प्रदेश के का? आधार पे। भाषाई के आधार पे बहुत सारा उसमें क्लॉज था मैम, उसमें आधार पे हो सकता है। ये कंफ्यूजन देता है कभी कभी। ये आधार होना चाहिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य एक वाला माना आधार जाता नहीं है। होना चाहिए कि यही आधार पे हो। हम्म। ठीक है, तो ये वो थोड़ा सा 56 दिन है, उसको एक बार ये लक्ष्मीकांत बोलते हैं, और दूसरे बुक जो लूसेंट देता है उसकी बात नहीं हम कर रहे, इस पे कोट कर रहे हैं हम। ठीक है। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के अभी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। मल्होत्रा है। कैमे नंबर पे? 52 में 26 में सॉरी। ठीक है। रिजर्व बैंक का गठन किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? यंग हिल्डन समिति। ठीक है। 1949 में। में। इसके पहले गवर्नर का नाम क्या है? ऑसबोर्न स्मिथ थे पहले, भारतीय में सीडी देशमुख। ठीक है। और आज ही एक ऑक्सबोर्न स्मिथ, और आज ही एक डिप्टी गवर्नर का घोषणा हुआ है जी, कौन सा? शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है, शिरीष चंद्र मुर्मू का नियुक्ति हो गया है डिप्टी गवर्नर के रूप में, शिरीष चंद्र मुर्मू। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक असदस्य अध्यक्षता करते हैं? लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का? राज्यसभा का। के सदस्य नहीं होते उसके अध्यक्ष, आपके वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है। संविधान सभा हमारे संविधान को ग्रहण किया था 15 आपके 8 1947, 26/1/1948, 26/11/1949, 26/1/1950, 26/11/1949 ग्रहण किया था। लागू की बात करेगा तो 26 जनवरी 1950। करने का अधिकार संघ मंत्रिमंडल है, योजना आयोग है, वित्त आयोग है, वित्त मंत्री है? वित्त आयोग। कौन सा आर्टिकल वित्त आयोग के बारे में चर्चा करता है? 280। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद परगड़िया है। अच्छा, वित्त आयोग के लोगों का या अधिकारियों का कौन करता है जितने उसकी योग्यता? संसद। अभी गलती हो रहा है, अब तो आंसर दे दिया। तो संसद, लेकिन नियुक्ति करेगा नियुक्ति तो राष्ट्रपति है ना। हाँ, नियुक्ति राष्ट्रपति और योग्यता संसद के द्वारा। संसद ने आंसर दिया है जी। कंफ्यूजन हो गया था एग्जाम में। गलती तो हम ही कर गए। चलिए, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है यूपीएससी के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के द्वारा? यूपीएससी द्वारा। संसद के द्वारा। अखिल भारतीय सेवा सर आपके यूपीएससी के द्वारा ना। नियुक्ति की बात कर रहा है, सृजन की बात करता है तब आपके राज्यसभा हो जाता अखिल भारतीय सेवा का 312। ठीक है। हाँ, और नियुक्ति की बात करेगा, लेकिन एक और नहीं 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 नहीं, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा। हाँ हाँ, अखिल भारतीय सेवा ये लोग तो सिर्फ ऐसे ही है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति अगर करेगा तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। परीक्षा करने का, एग्जाम करवाने का जिम्मेदारी यूपीएससी को, नियुक्ति करने की जिम्मेदारी उसके पास नहीं है। ठीक है, नियुक्ति करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति। बहुत पंचायती राज संस्थान के लिए अधिकतम आय का स्रोत आपके स्थानीय कर है, क्षेत्रीय निधि है, सरकारी अनुदान है, संघीय सरकार के राजस्व का अंश है?
अनुदान सरकारी अनुदान से होता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबसे ज्यादा वहीं से आता है उसका। ठीक है। भारतीय संविधान के किस सर क्या सर क्या सरकारी अनुदान क्या होता है? जल योजना चल रहा है उसके लिए मिला। ठीक है। आपके और भी कई योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाया जाए या केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाए और उसके बदले में उसको दिया जाता है पंचायत को ये काम करने के लिए। जैसे सोलर, आपके किनारे सोलर में प्लांट है, अभी जैसे सीढ़ी कुआं के बनाना है। उद्घाटन के लिए किया गया, ये सभी पैसा कौन देता है उसको? तो सरकार देती है। सर जो गांव में जो मेला लगता है इसके लिए भी आता है कि पैसा? आता है राजकीय मेला जो होता है उसके। राजकीय दर्जा मिलने के बाद आता के है। दर्जा मिला है तब। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के अधिकार दिया गया है? 286 में, 356 में, 324 में, 382 में? 324 में। है प्रमुख कौन है? कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार है सर। बिहार के कौन है जी मुख्य चुनाव अधिकारी? अनिल विनोद गुंजियाल। ये नाम याद रखिए, हाँ बिहार के आने वाले एग्जामों में पूछेगा। विनोद गुंजियाल। इम्पोर्टेंट कल पढ़े सर, लेकिन आज दिमाग में नहीं आया। आने वाले बिहार के एग्जामों में ये पूछा जा रहा है, कई बार पूछ चुका है अभी तक। नहीं है। ठीक है। अगला है, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, विधि आयोग के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान में प्रथम बार लागू किया गया था 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में? 50 में। क्या क्वेश्चन हो गया था। यदि किसी कण का वेग काल आरेख पर y एक्सिस पे mt+c को दर्शाया जाता है तो कण की गति आपके नियत गति से है, नियत वेग है, नियत आपका त्वरण से है और आपके प्रवर्ती त्वरण से है? नियत त्वरण से है। नियत त्वरण से है। एक कण को किसी टावर के शीर्ष से आपके हॉरिजॉन्टल रूप से प्रक्षेपित किया जा रहा है। ठीक है। कण टावर के नीचे से ऊंचाई के बराबर समान दूरी से जमीन से टकराता है तो कण के द्वारा खींचा गया पथ जो डायरेक्शन है वो वृत्ताकार होगा, परवलयाकार होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा, अति परवलयाकार होगा? परवलयाकार होगा सर, अति तो होगा नहीं वो आपके। ठीक है, परवलयाकार होगा, ऐसे जिग होगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? रश्मियों के सुदूर स्रोत, उल्का, ग्रहिका, इनमें से सभी? सौर मंडल का भाग नहीं है ये, उल्का ये सब नहीं है। हिस्सा तो होता है, ग्रहिका भी होता है। ग्रह और 8 गो ग्रह। रश्मियों के सुदूर जो क्षेत्र है वो आपका स्रोत है, उसका आपके सौरमंडल से क्या भाग है? कोई मतलब नहीं है। उल्का भी है, ग्रहिका भी है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नियत बल के अंतर्गत एक पिंड नियत त्वरण से अनुभव करता है। त्वरण जो है आपका नियत है, कांस्टेंट है, तो पिंड की शक्ति शून्य है या आपके कांस्टेंट है, समय के साथ घट रहा है या समय के साथ बढ़ रहा है? शून्य है सर। नियत है। बल आपका कांस्टेंट है, बल कांस्टेंट है, अंतर्गत एक पिंड पे आपका त्वरण अनुभव किया जा रहा है, कांस्टेंट त्वरण अनुभव किया जा रहा है, तो पिंड के शक्ति पे आपका जो होता है उसका समय के साथ बढ़ रहा है या शून्य है, एक घट रहा है या कांस्टेंट है? शक्ति की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट है शक्ति, बढ़ेगा लगता है। शून्य होना चाहिए। क्या होगा सर? होता है तो हर एक कोण पे उसका बदलता है। ठीक है। तो एक समय के हर एक से त्वरण किसको कहते हैं? त्वरण का बेसिक फॉर्मूला जो है एक समान दर्द होता है, में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? आपको त्वरण कहा जाता है। इसमें शक्ति जो होता है हर एक समय के बाद क्या हो रहा है? थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तभी तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसपे। लेकिन अगर एक समान चार्ज से समान हो या आपके नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन त्वरण तो उत्पन्न हो रहा है ना। दो बूंद में एक बूंद में बदलने के लिए एक दूसरे को मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगा, ऊर्जा को अवशोषण होगा। यहाँ ऊर्जा का कोई परिवर्तन नहीं होता है, बूंदों का आयतन घटता है। ऊर्जा मुक्त होगा। मुक्त होगा। ठीक है।
प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर। 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 ट्रांसफार्मर का क्या काम है? एसी को डीसी में बदलेगा। धारा नहीं धारा को ऊपर नीचे मेंटेन करता है, नियंत्रित करने का काम। नियंत्रित करता है, बढ़ाता है। या तो स्टेप अप या स्टेप डाउन करना, यानी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना ही है। अमीटर विद्युत धारा मापता है, विद्युत धारा मापेगा। विद्युत धारा के मापने का। गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध। दिशा मापता है विरोध का। विद्युत धारा है, विद्युत धारा मापता है। विद्युत धारा है कि नहीं बताता है। कि वो जो शंट बोलते हैं ना या फ्यूज बोलते हैं, इसको बना अलग अलग लगाकर उसको बदला जाता है इसमें। ठीक है, सही बता रहे गैल्वेनोमीटर के बारे में। कल ये क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। चंद्रमा एक व्यक्ति को आकाश दिखाता है, नीला, नारंगी, काला, सफेद। काला। तरंगदैर्घ्य रंग होगा लाल, पीला, बैगनी, नीला बैगनी का होगा सर। होगा। और कल याद रखिएगा इन्वर्स होता है। अगर यही पूछ देता है कि न्यूनतम अपवर्तन किसका होता है, तब लाल का। लाल का। लाल का। ठीक है। रिवेट किया जाता है विद्युत लेपन के लिए, बंध और जोड़ के लिए, एनोडीकरण के लिए, छिद्र करने के लिए। रिवेट का बंद और जोड़ के लिए। एनोडीकरण के लिए। हमको भी थोड़ा सा नहीं पता है क्या है, वही पूछने वाले थे हम। ये बोलिए सर, अकबर सर क्या होता है रिवेट? थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा समझे इसको। इसमें हमको मालूम नहीं है, थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा जानेंगे। रिवेट का मतलब क्या होता है? रिपीट सर वो होता है टोपोलॉजिक जोड़ होता है, वही जोड़ने के लिए सर बता सकते हैं। क्या बोले सर, कुछ बोल रहे थे आप लोग? कोई बोल रहा है, कोई नहीं समझा पाया इसको। देखते हैं रिवेट क्या होता है। सेंटीग्रेड फारेनहाइट के तापक्रम एक बिंदु पे इक्वल होते हैं 40 डिग्री, 0 डिग्री, -10 डिग्री, -40 डिग्री। -40। ठीक है, -40 डिग्री पे इक्वल होते हैं। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इस तथ्य को सर्वप्रथम प्रमाणित किया था केपलर ने, कोपरनिकस ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने। केपलर ने। सर कोपरनिकस। ने किया था। कोपरनिकस सेंसर होगा। केपलर ग्रहों के नित्यति को प्रमाणित करा था। ठीक है। मानव निर्मित तीव्र प्रकाश स्रोत अच्छा उदाहरण है लेजर, एलईडी, मेजर, मरकरी वास्प लैंप। एलईडी। लेजर। मानव निर्मित तीव्र प्रकाश एकल श्रेणी आपके लेजर। ठीक है। प्रकाश की गति कितना होता है जी? 3 × 10⁸ मीटर। दीवार फ्लास्क का तरल गर्म होता है आपके दोहरी, उसमें दोहरी होता है, इसलिए इनके दीवारों के रूपहला लेपन किया जाता है। इसलिए दोनों दीवार के बीच में वायु निकाल दी जाती है, या चालन या विकिरण द्वारा उष्मा हानियों को अधिक मात्रा में रोक दिया जाता है। दोनों दीवारों के बीच में वायु को निकाल दी जाती है, रोक दिया द्वारा उष्मा हानियों को अधिक मात्रा में रोक दिया जाता है जी। वो दो दीवार हो जाता है, निवार से जो हो फ्लास्क है वहां पे क्या हो जाता है, चालन नहीं होगा ना विकिरण होगा, आपके बाहर का आपके जो उष्मा है या अंदर के उष्मा को क्या किया जाता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। रिवेट जो है ना जोड़ने का तकनीक है सर, दो धातु की या चादर को जोड़ती है। या जी थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह बहुत दूर पे स्थित है, इसलिए यहाँ पे कोई जीवित प्राणी नहीं होता है, इसलिए इसका सतह चिकना है, इसलिए सभी गैसों के वर्ग माध्यम वेग चांद के सतह पर इसका पलायन वेग से अधिक है, इसलिए यही है, सभी गैस के वर्ग के माध्यम से पलायन वेग अधिक है। वेग से क्या है जी, अधिक है, तो रुकता ही नहीं है, निकल जाता है बाहर, है कि नहीं। के वाइल वियरिंग का व्यवहार होता है घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, पहिए के अस्तित्व देने के लिए, इनमें से कोई नहीं। घर्षण को कम करने के लिए संगीत, ध्वनि और शोर के बीच में अंतर होता है तीव्रता के, सुखदत्ता के, तरंगदैर्घ्य पे या पिच पे।
पिच पे पिच पे पीच पे पिच से अंतर किया जाता है। ठीक है, अगला है, एक पानी का बुलबुला चमकता है निम्नलिखित में से किस कारण के कारण? परावर्तन, अपवर्तन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण आंतरिक कोई नहीं परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है सर। बुलबुला चमक रहा है या आपके जो भी चमकदार जो होते हैं पानी का चमकना, ये सब क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वन विक्षेपण बोल रहे थे क्या? वन विक्षेपण, प्रकीर्णन, पानी का बुलबुला चमकना। तापक्रम बढ़ने के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है, घटती है, समान रहता है, परावर्तित होता है। बढ़ती है। करे तो लकड़ी का टुकड़ा आकार में बढ़ जाएगा, थोड़ा ऊपर उड़ेगा, एक ही स्तर पे रहेगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा। आकार में बढ़ेगा। गर्म कर तो घनत्व वाला बात हो जाएगी ना। ठीक है, थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा गैस फुटबॉल के ब्लाडर में शीघ्र से निकलेगा? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन। शीघ्र से निकलने की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन। पनीर उदाहरण है आपके विलयन का, पायस का, झाग का, जेल का। जेल जेल का जेल जेल का है। जेल है, पनीर आपके जेल है। उसी दिन बात हुआ था, जेल ही है जेल। पायस आपका दूध पायस। ठीक है, 1984 में भोपाल में जो आपकी गैस दुर्घटना हुआ था, कौन सा गैस लीकेज हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। NOCCO। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के उपस्थित अणुओं की कुल संख्या कितना है? 6.02 10⁻23, 3 × 10⁻22, 3 × 10⁻23, 3 × 10⁻21। 3 × 10⁻23। 3 × 10⁻22 जी। 23। कैसे होगा? जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, ऐसी बताइए। कॉपर और जिंक का। निकेल। कॉपर, जिंक, निकेल। तांबा निकल। जिंक और निकेल जो सर मैम बोल रहे हैं उनका सही है। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता और आबंध ऊर्जा वाले सबसे अधिक पाए जाने वाला हैलोजन कौन है, ऐसे बताइए बिना ऑप्शन का। जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे ज्यादा। क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक है, ट्राइक्लिनोलाइजर है। एंटीबायोटिक जो बोल रहे हैं मैम सही है, बुखार की दवा है, ज्वरीय दवा है ना जी। कैसे इसको फिल करेंगे जी? पता चल रहा है पीडीएफ में? ये तो होगा SO2। इधर ऑक्सीजन 8 है, इधर 4 होगा। 2 कैसे होगा सर? SO2 होगा। SO2 ठीक है। ऐसा पीडीएफ में देखिए ना। निम्नलिखित में कौन सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र है? NaOH, Na2AF6, NaLO2, इनमें से कोई नहीं। NaLO2 सही है। धोने का क्या बोले? SO2 सर, अभी तो सर लोग भी बनाए। बैलेंस कर दीजिए। होगा ये आता नहीं है हमको, लेकिन ऑप्शन से जो देख रहे हैं बता रहे हैं। धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है जी? कल भी बनाए थे हम लोग। सोडियम क्लोर क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट क्या ऑप्शन हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट है। NaCO होगा वो बता दीजिए ना, हम ही गड़बड़ा रहे हैं क्या? क्या सर बोलिए तो। NaCO3 हो जाएगा। NaCO3 है।
सोने का सोडा, धुवन सोडा पूछ रहे थे सर अकबर सर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम CO3 होगा ना सर, Na2 तो बोल रहे हैं, बी होगा, 90 का बी होगा ना, बी होगा। Na2CO3 होगा ना सर। सोडियम कार्बोनेट का बाई कार्बोनेट तो बेकिंग सोडा हो जाता है ना। बाई में तो सॉरी हाँ बाई लग जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड ठीक है, जो सर बोल रहे हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जो मैम बोल रही हैं दोनों सही हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसका आपका रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसे गर्म करके उत्पन्न किया जा सकता है? मैग्नेसाइट, पाइरोलुसाइट, जिप्सम, बॉक्साइट। जिप्सम। ठीक है, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम को कितना डिग्री पे गर्म करेंगे तो हो जाएगा? 120 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री पे। पैराबैंगनी विकिरण रक्षा करता है, ये विनाशक रूप में जाना जाए, ये कहाँ पे है? ओजोन स्तर पे, समताप मंडल पे, मध्य मंडल पे, क्षोभ मंडल पे? मैम देखिए, कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म को जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हम रक्षा करते हैं, ओजोन लेयर रक्षा करता है। ओजोन लेयर कहाँ होता है? तो आप सही हो जाएंगे, आपका समताप मंडल। तो ओजोन लेयर है। सीएफसी से अच्छा कौन करता है हम लोग को? अच्छा, ओजोन लेयर। अल्कोहली फेक होता है। आज अभी भी कट रहा है, कट रहा है आवाज। तो इसका उपाय करते हैं। खुद से काट के जरूरत उपाय ठीक है कीजिए। ठीक आ रहा है जी आवाज? बहुत बढ़िया। अब आ रही है। चलिए, अल्कोहली पे क्या है? मेथनॉल, मिथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल है। पीने वाला दारू कौन सा है जी? तो इथाइल अल्कोहल है। वुड स्पिरिट कौन है चारों में से? मिथाइल है। जिसको पीने से आदमी अंधा हो जाता है वो कौन सा है? मिथाइल अल्कोहल। अंधा वाला पागल भी हो जाता। ठीक है। मृद पेय के में आपके मृद पेय होता है, दाब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा गैस उपस्थित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल पूछ देता तब वही ठीक है। हाँ, कार्बोक्सी एसिड जो बोल रहे हैं। आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जल के कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को, क्लोरीन को, पोटेशियम परमैंगनेट को, सोडियम सल्फेट को। क्लोरीन को प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों के शुष्क धुलाई में ड्राई क्लीनिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म को, एसीटोन को, अल्कोहल को, कार्बन टेट्राक्लोराइड को। टेट्राक्लोराइड। ठीक है। पेट्रोल बोल रहा है, पेट्रोल वाला जो अल्कोहल होता है उसकी बात करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड। आयोडीकृत लवण जो आयोडीन युक्त वाला जो नमक होता है उसमें रहता है, मुक्त आयोडीन होते हैं, कैल्शियम आयोडाइड होता है, मैग्नीशियम आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। कैल्शियम आयोडाइड होता है। बड़ी हम ध्यान से डिस्कशन करते हैं। इसमें पोटेशियम आयोडाइड होता है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड मैम। ठीक है, वही होता है ना ऋषि सर? हाँ ठीक है। पिछले बार अब यही सेट में इसी डिस्कशन में हम लोग जब बना रहे थे बीपीएससी से पहले, तो उस दिन हम बोले थे आप ही लोग के चलते, लेकिन बाद में इसको पढ़े तो मिला पोटेशियम आयोडाइड। ये पोटेशियम आयोडाइड नहीं होता है। प्रदूषण फैलाता है। केरोसिन, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था ठोस है, तरल है, प्लाज्मा है, गैस है। प्लाज्मा की उपस्थिति सबसे ज्यादा कहाँ पे देखी जा सकती है? सूर्य पे। हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे ज्यादा जहाँ पे टेम्परेचर होगा ज्यादा आपके वहीं पे देखेंगे। तो सूर्य वाला जो बात आप कह रहे हैं
यानी ये बहुत अधिक टेम्परेचर के अवस्था पे ये प्लाज्मा देखने को मिल जाता है जी। दूरबीन में जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एन ग्रीव और अगर केवल कोशिका बोलता है तो ओके। जीवित कोशिका का उदाहरण बैक्टीरिया है, वायरस है, ईस्ट है, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में कौन सी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, शुगर फास्फेट। राइबोसोम। शुगर फास्फेट। सुगर फास्फेट। ठीक है, फास्फेट। शुगर फास्फेट नहीं होता है, ठीक है, वो नहीं होता है। राइबोसोम पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो होता ही है। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए अनुमानित अनुपात क्या होगा? 3:1, 9:3:1, 1:2:1, 1:1:1। है तो हाइब्रिड में 3:1, 3:1। ठीक है, फिर से बड़ा फूल जायंट कैक्टस का है, कमल का है, सूरजमुखी का है, ग्लेसिया का है? सबसे बड़ा बीज कौन सा है जी? सबसे छोटा बीज आर्किड। आर्किड है। ठीक है, नारियल का जब हम नारियल खाते हैं तो कौन सा भाग खाते हैं? भ्रूण को, पूरे फल को, फल भित्ति को, बीज को? भ्रूण को, उसको भ्रूण को खाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक वास्तविक फल है? सेब, लीची, नारियल, अनानास। सॉरी, वास्तविक फल है, बाकी तीनों आपके कूट फल हैं। और वास्तविक फल किसे कहा जाता है? जिसका और अंडाशय के छोड़ के अन्य स्थानों से जो विकसित होता है उसे कूट फल कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक परिजीवी कवक का उदाहरण नहीं है? ठीक है, अल्गो, पैक्सिनिया, फाइटोपथरा, राइजोपस। आपके परजीवी नहीं वाला चुनना है। फाइटोपथरा है जी, ये आपका परजीवी नहीं है। ठीक है, स्वपोषी है ये। बाकी सभी जो है आपके क्या है? परजीवी हैं। मूलों की उत्पत्ति, पार्श्विक जो मूलों की उत्पत्ति होता है बाहरी कॉर्टेक्स से, आंतरिक कॉर्टेक्स से, परिरंभ से, आपके अंतरस्वता से। परिरंभ को रेडिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाहरी कॉर्टेक्स। इंग्लिश उसका रेडिकल ही होता है ना, जो अगल के भागों से पीछे वाले जड़ का उत्पत्ति होता है। जड़ कल जब पढ़ रहे थे, उसको बाहर वाला हेयर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेडिकल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडिकल तो मूल जड़ होता है। निकलता है उसको क्या बोलते हैं? हेयर्स। परिरंभ का देखिए ना, परिरंभ का इंग्लिश क्या बोलते हैं? कुछ है इसका नाम। किसी मूल के, किसी जड़ का संवहन पुल क्या है? पार्श्विक होता है, द्विपार्श्विक होता है, समकेंद्रिक होता है, अरीय होता है? अरीय होता है जी। ठीक है, अरीय होता है। संवहन पुल जो होता है अरीय होता है। अब इसका क्या ही अब कहा जाए, जानते हुए भी लोग गलत करेगा, लेकिन वहां पे इंग्लिश रहेगा। जीरोथैल्मिया किसके कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। विटामिन ए के कमी से होता है। ठीक है, टाइलिन का कार्य क्या है? कैसिनोजेन को माल्टेज में बदलना, ग्लिसरॉल उत्पन्न करने हेतु लिपिड सम्मिश्रण लिपिड पे करना, पेप्टोन का करना, या श्वेतासर और ग्लाइकोजन पे आपका कार्य करता है? कैसिनोजेन आपके माल्टेज पे, यानी शर्करा को वो माल्टेज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज के रूप में बदलता है। टाइलिन आपके कहाँ से निकलता है जी? ही आपके उपस्थित होता है। ठीक है, सही है। हेपरिन का निर्माण आपके वृक्क कोशिका से होता है, दंड कोशिका से होता है, अस्थि मज्जा से होता है, रक्त कोशिका से होता है? कोशिका।
के रक्त कोशिका से हेपरिन रक्त कोशिका उसी में पाया जाता है निर्माण, तो उसका होता है आपके पीतरस से होता है। पीतरस में ये हेपरिन और एक और हिस्टामिन ये सब जो होता है। हिस्टामिन रहता तो रक्त कोशिका हो सकता है। हिस्टामिन का निर्माण आपके WBC से जो होता है। जो क्या है, ओमनीबोरस है, कार्निवोरस है, हार्बीवोरस है, सेग्नुइबोरस है। पैंगोवोरस है। पैंगोवोरस तो खून पीने वाला। ठीक है, हाँ ठीक है, सेग्नुइबोरस जो बोल रहे हैं, ठीक है। ओंटोजेनी और आपके पैलोजेनी आपके जाति वृत्ति में दोहराता है। इसने किसकी थ्योरी है? डार्विन की, लेमार्क की, मॉर्गन की, हेकल की? लेमार्क की। प्रजातियों के अंग प्रतिरूपण कहलाता है? आइसोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट, जेरोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट? एलोग्राफ्ट। भिन्न प्रजातियों के अंगों का एलोग्राफ्ट। ऑस्ट्रोमलेशिया आपके विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन के से, विटामिन डी के कमी से। हड्डी का रोग है। मानव शरीर के सबसे संकुचनशील भाग आपके त्वचा है, जठर है, यूरिन ब्लैडर है, आइरिस है? त्वचा है। अंश आपका आइरिस है। मानव आंख आपके निम्नलिखित प्रकाश के प्रति संवेदनशील है? हरा, पीला, लाल, नीला? उस दिन भी हम लोग उस दिन पीला और क्या करे थे? पीला ना बनाए थे हम लोग। लाल के बारे में बोले थे कि लाल देख के आंख क्या होता है जी, चौंधिया आ जाएगा। बायोप्सी क्या है? मृत्यु के कारण निर्णय हेतु मृत्यु के परीक्षण जो किया जाता है वो किसी पर्यावरण के जीवन के आकारों का निर्धारण करने के लिए, किसी कृत्रिम पर्यावरण के जीवन का एक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, एक कोशिका और ऊतक के प्रयोग कर एक औषधीय तकनीक है। औषधि निर्माण तकनीक है का प्रयोग करके औषधीय निदान जो सर बोल रहे हैं रोहित सर, आपके कैंसर वगैरह का जो बायोप्सी किया जाता है, उस टिश्यू को निकाल के जांच किया जाता है, उसके ये किया जाता है। मृत्यु के कारण निर्णय क्या कहलाता है? ऑटोप्सी कहलाएगा। कहलाता है क्या बोलते हैं हिंदी में? पोस्टमार्टम ही कहते हैं। तो हम लोग पोस्टमार्टम बोलते हैं, वो इंग्लिश से हो गया, उसका हिंदी क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? अभी तो है BR। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अब है नहीं। विदेश संचार निगम लिमिटेड टाटा इंडस्ट्रीज के पास था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है अभी? अनिल चौहान। ठीक है। जनरल परवेज मुशर्रफ की बात कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। बताइए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी कौन होता है? सब परीक्षा हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। जरदारी है सर। अच्छा नाम है उसका, बाल जो बीच बीच झड़ता है, कुछ और नाम है उसका। मुनीर है सर, दूसरा चीज है, वो आर्मी चीफ है। तो वो है, क्या नाम है उसका? बिलावल भुट्टो के पार्टी से था, क्या नाम था उसका? अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएनओ के? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी, बीबी गिरी, बाल योगी, कृष्णकांत, एस राधाकृष्णन? बीबी गिरी। ठीक है, कृष्णकांत आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है अभी? मोहम्मद यूनुस। आपदा में अवसर, सही बोल रहे हैं, बहुत उछल रहा है। चलिए, अभी जो जनगणना हुआ था 2011 में कैवा था? 15वां था। ठीक है, 15 था। अभी जो होगा 16वां होगा। ठीक है, हाँ, अभी जो होगा 16वां होगा। ठीक है। जनगणना कितने सालों पे होता है? 10।
और क्वेश्चन, हाँ ये बताइएगा, श्रीलंका और लीटेटे के बीच में ये तो क्वेश्चन अब है नहीं, अफगानिस्तान वाला कभी क्वेश्चन हम लोग बनाए नहीं थे इसका। रणबीर सेना वाला क्वेश्चन खूब होता था। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? रेखा शर्मा विजय भटनागर। रेलवे का जोन क्या है जी? रांची, पटना, हाजीपुर, गया? हाजीपुर, ठीक है। और इस बार साहित्य का नोबेल किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल क्या था? अच्छा हाँ, हांगकांग।